हेलो स्टूडेंट्स, स्टडी विद क्रेजी माइंड में आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस चैनल में हम यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, मैथ्स 9th, 10th, 11th, 12th, एनसीईआरटी का, यूपी बोर्ड का और आईसीएसई का सबका मैथ्स कवर करेंगे। टॉपिक वाइज कवर करेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। कोई भी टॉपिक हो, उस टॉपिक को शुरू से लेकर लास्ट तक। तो आज का हमारा टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में हम एनसीईआरटी चैप्टर 2 में आता है, ये 10th क्लास में। तो इसमें 9th और 10th दोनों स्टूडेंट्स के लिए, दोनों क्लासेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। इसमें हम 9th से बेसिक्स क्लियर करते हुए, उसके टर्म्स क्लियर करते हुए 10th में उसके टाइप्स और एप्लीकेशंस पे जाएंगे। इस टॉपिक में हम समझेंगे किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड में पूछता है और किस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है, और पॉलिनोमियल्स की पूरी समझ क्या है, किस तरह से आप इसको समझें और कैसे इसके क्वेश्चन आप बनाएंगे एग्जाम में। तो पॉलिनोमियल बेसिकली है क्या? तो पॉलिनोमियल जो है ये दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉलिनोमियल्स। ठीक है, तो पॉलिनोमियल्स को हिंदी में बोलते हैं। जो यूपी बोर्ड के छात्र हैं वो भी देखें, मैं इसमें हिंदी में भी एक्सप्लेन करूंगा ताकि हमारे यूपी बोर्ड के छात्रों को दिक्कत ना हो। तो पॉलिनोमियल जो है बहुपद यानी कि अनेक पदों से बनने वाला कोई भी समीकरण या कोई भी इस तरह का जो दोनों कांस्टेंट और वेरिएबल से मिलके बना हो, जिसमें कांस्टेंट और वेरिएबल्स हों। ठीक है, और इसमें जो है ये खाली कांस्टेंट भी हो सकते हैं। किस टाइप के होंगे, क्या क्या चीज़ें होंगी, हम जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये क्या है? एक पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, या एक्स स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, या ओनली 2, या ओनली 0, या -2, या खाली ओनली x, या ओनली y। इस तरह की जो भी चीज़ें हैं ये सब किस में आएंगे? पॉलिनोमियल्स में आएंगे। ठीक है, कुछ भी ऐसा जिसमें कांस्टेंट हो, वेरिएबल हो, दोनों हो, या बोथ सिंगल हो। क्लियर? कांस्टेंट टर्म्स हो या वेरिएबल्स हो, या इन दोनों का बोथ का दोनों मिले हुए हों, तो उसको हम पॉलिनोमियल्स में यानी बहुपद में पढ़ते हैं। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या हो गई? पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमें कहती है कि अ पॉलिनोमियल इज एन algebraic expression. A polynomial is an algebraic expression consisting of multiple terms. क्लियर? यानी कि पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें हम मल्टीपल टर्म्स को देखते हैं, जिसके अंदर मल्टीपल टर्म्स होते हैं। जैसे कि कोई भी लीनियर इक्वेशन हो अगर इस फॉर्म में ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जो आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है, 8th में भी पढ़ी है। ax प्लस बी वाई प्लस सी ये एक लीनियर इक्वेशन की फॉर्म है। तो ये एक पॉलिनोमियल है जिसमें आप क्या देख रहे हो यहाँ पे? ये किस टाइप की चीज़ें देखने को मिल रही हैं? कोएफिशिएंट देखने को मिल रही हैं। ठीक है, और साथ ही में क्या देखने को मिल रहा है? एक्स एंड वाई क्या देखने को मिल रहा है? वेरिएबल्स देखने को मिल रहे हैं। तो कोई भी पॉलिनोमियल होगा, उस पॉलिनोमियल को किस तरह से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे, कैसे पहचानेंगे? इसको आइडेंटिफिकेशन करने के लिए आपको पॉलिनोमियल की डिग्री पता होनी चाहिए। जब तक आपको पॉलिनोमियल की डिग्री नहीं पता होगी तब तक आप उसे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो डिग्री आपने 9th क्लास में भी पढ़ी है और 10th में भी इसको समझेंगे हम कि पॉलिनोमियल की जो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल होती है वो कैसे निकालते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? इसकी डेफिनेशन जो कहती है द हाईएस्ट पार्ट वेरिएबल ऑफ द पॉलिनोमियल इज कॉल्ड डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर? यानी कि किसी भी इक्वेशन में, मान लो यहाँ पे इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, तो जो हाईएस्ट यहाँ पे एक्स क्यूब ले लो आप, जो भी हाईएस्ट
पार्ट ऑफ वेरिएबल का डिग्री होगा वही उसका पॉलिनोमियल का डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई 3, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग डिग्री की पॉलिनोमियल को अलग अलग कैटेगराइज करके हम उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ठीक। तो डिग्री आपको पता चल गई, जितना भी 4x² + 7x - 2 = 0, इसमें अगर आपको डिग्री बतानी है तो आप क्या बताएंगे कि सर इसकी डिग्री 2 है, ठीक है। तो ऐसे कर लो, इसकी डिग्री क्या है 2। तो अलग अलग डिग्री की पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री में बांटने से पहले जो 9th में एक बेसिक चीज़ है वो समझ लो कि अगर आपका पॉलिनोमियल में ओनली 2x + 2 = 0, इसमें कितने वेरिएबल आपको दिखाई दे रहे हैं, ओनली x वेरिएबल दिखाई दे रहा है, ठीक है। और मान लो एक इक्वेशन यहाँ पे दी हुई है 2x² + 7x - 2 = 0, यहाँ पे कितने वेरिएबल, कितने टाइप के वेरिएबल दिखाई दे रहे हैं, ओनली 1 टाइप ऑफ वेरिएबल। तो इस तरह की जो जितने भी पॉलिनोमियल होंगे उन्हें बोलेंगे पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, ठीक है। तो 1 वेरिएबल के पॉलिनोमियल हो गए। मान लो यही पे इक्वेशन हो जाए x² + y² = 0, तो यहाँ पे 2 टाइप के वेरिएबल हो गए, तो पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल, क्या बोलेंगे आप 2 वेरिएबल। तो 2 से 3 भी हो सकता है, x³ x² + y² + z², ये भी एक तरीके का पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल, तो कितने वेरिएबल हो गए 3 वेरिएबल की पॉलिनोमियल है। तो इस तरह से आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, आपने 9 में पढ़ा है। अब बात आती है कि हम पॉलिनोमियल जो है, पॉलिनोमियल है उसको किस टाइप से कैटेगराइज कर सकते हैं डिग्री की फॉर्म में। तो पॉलिनोमियल तुम्हारे जो सिलेबस में 9th और 10th NCERT चैप्टर 2 10th क्लास, उसमें पॉलिनोमियल जो तुम्हें समझना है लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक, ये 3 टाइप से 3 डिग्री में। मान लो आपके पास कोई इक्वेशन है, वो लीनियर इक्वेशन दी है x + by + c = 0, 2 वेरिएबल की इक्वेशन है, यहाँ पे x एंड y 2 वेरिएबल हैं और डिग्री देखो यहाँ पे डिग्री, हाईएस्ट डिग्री क्या है इस वेरिएबल में 1, तो लीनियर इक्वेशन है, डिग्री 1 है, तो इस टाइप के पॉलिनोमियल को आप बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे लीनियर, यानी कि एक लाइन की इक्वेशन बनाएंगे, जब आप ग्राफ बनेंगे तो आपको लाइन मिलेगी, लीनियर पॉलिनोमियल। और यहीं पे अगर आपका सेकंड डिग्री का इक्वेशन है, यानी ax² + bx + c की फॉर्म है, तो यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, ये कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की। और अगर यहीं पे आपको देखने को मिलता है कि ax³ + bx² + cx + d की फॉर्म में मिलती है कोई इक्वेशन क्यूबिक, यानी कि डिग्री 3 है, यहाँ पे डिग्री 2 थी, तो इसको आप बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे इसको, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इस तरह से 3 टाइप की पॉलिनोमियल आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। और यहाँ पे जो है a ≠ 0 होना चाहिए, ये कंडीशन रहेगी। क्या कंडीशन रहेगी, a ≠ 0 होनी चाहिए। क्यों ऐसा रहेगा, अगर a ही 0 हो गया तो ये कौन सी इक्वेशन में कन्वर्ट हो जाएगा, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे x 0 हो जाएगा, ठीक है, ये पूरा 0 हो जाएगा टर्म, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे होगा, ऐसे यहाँ पे होगा, तो इसलिए a ≠ 0 कहा गया है। क्लियर मेरी बात, समझ में आगे सबको। आगे देखो, यहाँ पे a ≠ 0 होना चाहिए, और साथ ही साथ जो ए बी सी तुम्हारा जो ये है, ए बी सी जो तुम्हारे कॉफिशिएंट है, इनकी वैल्यू क्या हो सकती है, ये कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई भी कॉफिशिएंट तुम्हारे ए बी सी जितने दिए हुए हैं यहाँ पे, जितने भी कॉफिशिएंट दिए हुए हैं, ये सारे रियल नंबर होंगे। रियल नंबर क्या होते हैं बेटा, ये माइनस के भी हो सकते हैं और प्लस के भी हो सकते हैं, ठीक है, कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं, ठीक है, इस तरह से, ठीक है, रियल नंबर्स हो सकते हैं, बस a ≠ 0 होना चाहिए। क्लियर, a ≠ 0 होना चाहिए, बाकी सब -1 2 -3 -1 2 3 4 5 6 कुछ भी अप सो ऑन कुछ भी हो सकते हैं। अब आपको खाली अगर टर्म देखने को मिलता है कहाँ पे, -2 -3 4 -7 इस तरह से, तो ये इस टाइप की अगर कोई भी चीज लिखी तो इनको हम किस तरह से क्या बोलते हैं, इनको हम बोलेंगे बेटा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। क्या बोलेंगे, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है, कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलेंगे। अगर हमें ओनली 0 देखने को मिलता है, क्या देखने को मिलता है 0, तो 0 पॉलिनोमियल बोलते हैं इसको, 0 पॉलिनोमियल, इसको क्या कह देते हैं 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। अच्छा, जो कांस्टेंट पॉलिनोमियल होते हैं इनकी डिग्री क्या होती है, अगर पूछेगा, अगर एग्जाम में पूछ ले 1 नंबर के ऑप्शन में, जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि
कांस्टेंट पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, डिग्री ऑफ कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो तुम इसकी डिग्री क्या बताओगे बेटा, इसकी डिग्री क्या होती है, इसकी डिग्री होती है 0। क्या होती है 0, इसकी डिग्री 0 होती है। कैसे होती है, मान लो 2 लिखा हुआ है तो 2 के साथ इंटू एक्स टू पावर 0 लिख सकते हो ना, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 0 हो गई। कैसे, क्योंकि किसी की भी पावर 0 होती है, एक्स टू पावर 0 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है, तो आएगा 2 ही। तो यानी कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा 0 होगा। तो जीरो पॉलिनोमियल का अगर डेफिनेशन दिया हुआ है या जीरो पॉलिनोमियल का आपको डेफिनेशन दे के ये पूछ ले कि बताइए कौन सा पॉलिनोमियल है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए, जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल इज डिफाइंड एज एनी रियल नंबर, यानी कि कोई भी जो रियल नंबर होगा वो क्या होगा, वो रियल जीरो जो होगा पॉलिनोमियल उसका डिग्री होगा। ठीक है। वैल्यू ऑफ एन कोई भी नंबर हो सकता है फॉर विच द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल बिकम्स 0। बात आगे समझ में। इसका एग्जांपल मैंने तुम्हें समझा दिया। कोई भी कांस्टेंट नंबर हो, कोई भी रियल नंबर हो, उसका पूछेगा कि डिग्री क्या होता है कांस्टेंट पॉलिनोमियल को, तो आप बोलेंगे 0 होता है। क्यों होता है 0? क्योंकि उसमें छुपा हुआ कोई भी जो वेरिएबल है वो उसको पावर 0 कर दोगे तभी वो 1 होगा, और इसी तरह से वो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, तो डिग्री 0 होता है। क्लियर। अब जो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है बेटा आपके एनसीईआरटी में, इसमें जो आपको देखने को मिलेंगी चीजें कि इसमें क्या क्या चीजें एक्सरसाइज है और ये ग्राफ है, तो मेन जो तुम्हारा जो इसमें काम बेटा आएगा वो क्या आएगा कि जो तुम्हारा जो डिग्री ऑफ मतलब पॉलिनोमियल है, यानी कि तुम्हारा जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तुम्हें ज्योमेट्रिकल किस तरह से उसे रिप्रेजेंट करना है। तो इसका तुम्हें क्या देखना पड़ेगा। अब तुम एक चीज यहाँ पे समझ लो कि इसका जो ज्योमेट्रिक मीनिंग जो है, ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, तुम्हें यही असली चीज फाइंड करनी है। इसमें तुम्हें ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखना है, समझना है कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल होता क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। अब मान लो तुम्हारे पास कोई इक्वेशन रहती थी जैसे 4x + 8 = 0। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है, या यहाँ पे लिखा हुआ है y = 4x + 8, या तो इसे ऐसे लिख लो, या तो इसको ऐसे लिख लो, y = 4x + 8, इसको ऐसे लिख लो। ठीक है, तो x की किसी भी वैल्यू के लिए y की वैल्यू अलग अलग आएंगी, है ना। तो तुम एक ग्राफ बना सकते हो, ये एक लीनियर इक्वेशन है, इसको ऐसे भी लिख सकते थे हम, 4x - y + 8 = 0। ये एक लीनियर इक्वेशन थी। हम यहाँ से y = 4x + 8 निकाल सकते हैं, एक टेबल बना सकते हैं x एंड यहाँ पे लिख सकते हैं y = 4x + 8, इस तरह की एक टेबल बना सकते हैं। तो अलग अलग इसके जो हैं x और y की वैल्यू हमें यहाँ पे ले सकते हैं। मान लो तुम यहाँ पे 4x - y + 8 = 0 में तुमने पुट कर दिया, यहाँ पे x की वैल्यू मान लो तुमने -1 पुट कर दी, तो 4 × -1 - y + 8 = 0। तो कितना हो गया, -4 - y + 8 = 0। तो कितना हो गया, -8, ये कितना हो गया, माइनस का ये प्लस का ये कितना हो गया, यहाँ पे +4 = 0। तो y = -4 आएगा, और यहाँ पे भी माइनस है तो माइनस कट जाएगा, तो 4 आ गई वैल्यू। कितनी आ गई, तो -1 रखने पर y की वैल्यू कितनी आती है, 4 आती है। इसी तरह से तुम यहाँ पे कोई और वैल्यू रख सकते हो। मान लो तुमने -2 रख दिया, तो -2 रखने पे 0 आ गया, या यहाँ पे 0 रख दो, तो क्या आ जाएगा, 0 रख दोगे तो 8 आ जाएगा बेटा। क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। मान लो तुमने यहाँ पे -3 रख देते हैं, -3 रख दो, तो -3 रखने पे क्या आएगा, -4 आ गया। तो यहाँ पे एक ग्राफ मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, ग्राफ मिलेगा। ठीक है, ये ग्राफ मिलेगा, ये x एक्सिस हो गया, ये y x डैश, ये y डैश। तो जब इसको तुम इस पे प्लॉट करोगे तो तुम्हें एक लाइन की इक्वेशन मिलेगी। किसकी इक्वेशन मिलेगी, लाइन की इक्वेशन मिलेगी। मान लो यहाँ पे -1 है, यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे लिखे, यहाँ पे गई -2 है, ठीक है, यहाँ 0 हो गई, ठीक है, एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया, एक कोऑर्डिनेट ये मिल गया, ठीक है, 0 है और 8 है यहाँ पे।
तो जब ये वैल्यूज आप रख के इसमें ग्राफ में एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस में आप निकालेंगे तो इस तरह से जब इसके पॉइंट बनाना तो आपको एक लीनियर इक्वेशन मिलेगी। जब इसके पॉइंट आप मार्क करेंगे कोऑर्डिनेट में, ठीक है, तो ये एक कैसी मिल गई, एक लाइन की इक्वेशन मिल गई क्योंकि लीनियर इक्वेशन थी, ठीक है, क्योंकि लीनियर। तो नंबर ऑफ जीरोज अब देखो कितने हैं। नंबर ऑफ जीरोज कैसे फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ जीरोज ऐसे फाइंड करेंगे कि इसकी कितने ऐसे सॉल्यूशन हो सकते हैं जो नंबर ऑफ जीरोज देंगे। यानी कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है जब एक्स एक्सिस पे जितनी बार इंटरसेक्ट करेगा, लाइन की वैल्यू जितनी बार भी इंटरसेक्ट करेगा वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे। कितनी जगह, कितनी बार जगह इंटरसेक्ट किया इसने, 1, तो ओनली 1 टाइम। तो नंबर ऑफ जीरोज क्या हो गया इसका, ग्राफिकली नंबर ऑफ जीरोज क्या आ गया, यही आपको फाइंड करना है एक्सरसाइज में। नंबर ऑफ जीरोज 1, तो 1 नंबर ऑफ जीरो, यानी कि इसकी एक रूट निकल के आएगा, एक वैल्यू निकल के आएगी सामने, नंबर ऑफ जीरोज 1, इसको रूट भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से अगर मान लें आपके पास इक्वेशन है कोई, यहाँ पे कोई ग्राफ है, इस तरह से ग्राफ है और वो ग्राफ इस तरह से बनता है, आपका कुछ यूं बनता है, एक पैराबोला बनता है और इसने एक्स एक्सिस को यहाँ पे कितने टाइम कट किया है, इंटरसेक्ट किया है 2 टाइम, तो इसका नंबर ऑफ जीरोस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका नंबर ऑफ जीरोस 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका जो ग्राफ है, ये ग्राफ यूं ना हो करके यूं जाता तो नंबर ऑफ जीरोस कितने आ जाते, 3 आ जाते, ठीक है। तो इसके 3, क्योंकि क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगा तो 3 रूट निकल के सामने आएंगे, ठीक है। इस तरह से जो है आप इसको करेंगे। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो आपका ग्राफ मिलेगा कुछ इस तरह से बनेगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्योंकि उसमें उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म ये होती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो डिग्री 2 होती है तो इसके 2 रूट आएंगे, यानी कि 2 नंबर ऑफ जीरोज आएंगे। तो नंबर ऑफ जीरोज कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। नंबर ऑफ जीरोज कितने आने चाहिए, 2 आने चाहिए। तो इसका बेटा पॉलिनोमियल जो है का ग्राफ जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे किस तरह से बनता है, किससे बनता है, एक पैराबोला मिलता है, ये इस टाइप से मिलता है। एक पैराबोला ये मिलेगा या फिर कुछ यूं मिलेगा। तो नंबर ऑफ जीरोज 2 टाइम कट करेगा यहाँ पे, ठीक है। इस तरह से एक पैराबोला की इक्वेशन मिलेगी हमें। तो तो नंबर ऑफ जीरोस 2 टाइम इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, द शेप जो होती है पैराबोला होती है। कैसी होती है, पैराबोला आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे की क्लासेस में आप पैराबोला के बारे में, इलिप्स के बारे में बहुत सारी चीजें अलग अलग इसमें पढ़ोगे आप कोऑर्डिनेट में। तो इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो इसमें क्या है, जैसे कि ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, इसमें जो a जो है इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, पहली कंडीशन तो ये है, ठीक है। और ये जो पैराबोला की शेप बनेगी, ऐसी शेप बनेगी या नीचे की अपवर्ड या डाउनवर्ड बनेगी, ये किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड्स ऑन ए पे डिपेंड करेगी। किस पे डिपेंड करेगी, ए पे। इफ a इज ग्रेटर देन 0, अगर a की वैल्यू जो है 0 से बड़ी है, a इज ग्रेटर देन 0, देन तुम्हारा जो पैराबोला होगा, पैराबोला क्या होगा, ओपन अपवर्ड्स, यानी कि ऊपर की तरफ खुलेगा, ठीक है। ऐसा बनेगा इस तरह से, इस टाइप से, ठीक है। इफ इज लेस देन इक्वल टू 0, देन जो तुम्हारा पैराबोला होगा उसका शेप कैसा होगा बेटा, ओपन डाउनवर्ड्स। क्लियर। तो आज हमने इसमें क्या सीखा, पैराबोला में हमने ये सीखा कि कितने टाइप के पॉलिनोमियल्स होते हैं, किस तरह से उसकी डिग्री फाइंड करते हैं, और डिग्री फाइंड करने के बाद किस टाइप में हम उन्हें बांट देते हैं, है ना। लीनियर में, क्वाड्रेटिक में, क्यूबिक में उन्हें हम डिफ्रेंशिएट कर देते हैं। कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्या होता है, डिग्री ऑफ जीरोज, कांस्टेंट पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होता है, जीरोज होता है, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, जीरो को जीरो पॉलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। उनका हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा, किस तरह से आपको ग्राफ बनाने को आएगा। और आपको एक बात और सीखने को मिली कि एक्स एक्सिस को जितनी बार भी आपका जो ग्राफ है वो कट करेगा, वही उसके नंबर ऑफ जीरोज होंगे जो आपको फाइंड करने हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको ये करना है। तो ये था बेसिक्स कॉन्सेप्ट्स, बेसिक जो आपके पैराबोला में जो आपको सीखने को मिले, पॉलिनोमियल में आपको सीखने चाहिए, अब आपको पता होने चाहिए। ये सारी चीज़ें आप कर लीजिए। अगर आपको इस क्लास में कोई मतलब चीज़ें पूछनी हो, कुछ क्वेश्चंस पुटअप करने हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।